Hey peers, welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi, and this is Pallavi. So, we live in a world जहाँ पे constantly noises हैं, disturbance है. आपको constantly लोग compare करते हैं, ठीक है? आपकी comparison होती है या फिर आपको कोशिश करते हैं लोग कि आपका downfall हो, criticize करते हैं, jealousy भरी हुई है and इन सब चीज़ों के बीच में हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जो लाइफ में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी का प्रेशर हो गया, या फिर चलो हमारे रिलेटिव्स में किसी ने ये काम किया है तो हमें भी करना चाहिए बिकॉज उससे आपका सोशल स्टेटस थोड़ा मे बी ऊपर हो जाए, या फिर अभी ये वर्ल्ड की डिमांड है, अभी सब यही काम कर रहे हैं तो हमें यही करना है। बट इन सब के बीच में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअल लाइफ में। अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूँ तो अगर लोग हमें सर्टेन टाइप की वो डिग्री दे देते कि यस आप ऐसे पर्सन हो, आप में, या फिर अगर कोई हमें कह देता है कि यू आर इमेच्योर या फिर यू एक्ट चाइल्डिश, एंड वो चीज़ अगर वो एक लूप में चलती जाए, अगर वो एक जन दो जन आपको आके ऐसे बोल दे तो फिर ना हम खुद को ऐसा मान लेते हैं कि यस मे बी आई एम इमेच्योर, मे बी आई एक्ट चाइल्डिश, एंड इससे क्या होता है ना कि हम खुद में सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। बट ये जो हमारा परसेप्शन हो गया हमें हमारे खुद के लेकर के, ये तो हमारा परसेप्शन है ही नहीं ना, ये तो एक्चुअली वो परसेप्शन है जो लोगों का है आपको लेकर के। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतना ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि नहीं मैं ऐसा पर्सन हूँ या नहीं हूँ, ये चीज में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली कैसे इंसान है। सो आपको अगर खुद को एक्चुअली में जानना है कि आप कैसे हो या आप क्या चाहते हो, या आपकी हैप्पीनेस किस चीज में है, तो आपको लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं करना। यू जस्ट नीड टू एग्री टू द 4 agreements. So with this we are just gonna dig into the book The 4 Agreements, and that is by Don Miguel Ruiz. Yeah, ठीक है। सो ये बेसिकली ना एक ऐसी एक गाइड बुक है जो कि आपको जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है ना, आपके भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, या फिर जो आपके लिए दूसरों ने भी सेट कर दिया है वो बिलीव्स, एंड आपने कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। वो कॉन्स्टेंटली जो चेन है ना सफरिंग का, उस चेन को हम कैसे ब्रेक कर सके, इस चीज के लिए ये बुक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट बुक है। सो विद दिस 4 एग्रीमेंट्स में ना हमें 4 एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। सबसे पहला एग्रीमेंट हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स। तो द फर्स्ट एग्रीमेंट इज बी इम्पेक्बल विद योर वर्ड्स। यस, मेरे को एक चीज बताओ, आप ना कभी आपने देखा होगा कि जब कोई आपकी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं, अगर सुबह सुबह उठ के आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या आपके ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तो ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन बन गया आपका। बट यही होता है कि अगर आपको स्कोल्डिंग्स पड़ गई, या फिर आपके साथ में थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया नेगेटिव आपके बारे में, तो फिर आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। वेल ऐसा इट्स वेरी नेचुरल, एंड ये ह्यूमंस सबके साथ में होता है, मेरे साथ भी होता है एंड हुआ है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू लाइक गेट ओवर दीज थिंग्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बुक्स ऑब्वियसली, ठीक है। सो ऐसा सबके साथ में होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ये तो समझ आ गया कि जो शब्द है, योर वर्ड्स, दैट हैज अ power, that holds a strong power, and words are something that can make you break you. So you need to choose your words wisely. And I don't ठीक है, ये मत सोचो कि आपको सामने वाले क्या कह रहे हैं या सामने वाले क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इसके बारे में मत सोचो। आप ये सोचो कि अगर आप किसी से मिलो, प्लीज बी सॉफ्ट, बी काइंड विथ योर वर्ड्स, एंड नॉट जस्ट कि आप दूसरों के साथ में काइंड हो अपने वर्ड्स के साथ, नहीं, जब आप अपने आप को मिरर में देखो ना, तो आप भी ये चीज बोलो, अपने लेकर के भी बोलो, आप अपने वर्ड्स जो आप अपने लिए यूज करते हो ना, प्लीज यूज देम वाइजली। आप हम लोगों की तो तारीफ कर देते हैं, बट हम अपनी तारीफ करना भूल जाते हैं। सो आज से एंड अभी से, लाइक whenever you whenever you see yourself in the mirror,
स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ, बिकॉज आपने लाइफ के बहुत सारे हार्डेस्ट बैटल्स अकेले लड़े हैं। आपने बहुत कुछ ऐसा, कोई पर्सन नहीं हो सकता जिसने डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम ना किया हो अपने स्ट्रेंथ के साथ में। सो अगर दूसरे आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, ये डिफाइन नहीं करता कि आप क्या हो। अगर कोई और कुछ भी करे, क्रिटिसाइज करे, कंपेयर करे, कंप्लेन करे आपके बारे में, आपका नेचर के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, एंड उस टाइम पे ना जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आप खुद से सवाल करो कि वो चीजें क्या जेन्युइनली है आपके अंदर। मतलब आपको खुद को तब तक चेंज करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस यू फील कि यस दीज थिंग्स नीड्स टू बी चेंज इन माय लाइफ, ठीक है। तो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने वर्ड्स के साथ में वॉइस रहोगे, अगर आप अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज कर रहे हो दूसरों के लिए, अगर आप दूसरों के लिए यूज करते हो केयरफुली एंड पोलाइट वर्ड्स, एंड अगर आप उनको हेल्दी क्रिटिसिज्म इज अलाउड, बिकॉज वहां आप उनको जाके बोल रहे हो कि ओके सी ये चीजें हैं, गलत है, तो आप वो एक तरीका होता है बोलने का, आप उस चीजों को भी सॉफ्टली डिलीवर कर सकते हो। तो उससे सबसे पहले अगर आप दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हो तो उससे आपका हेल्दी रिलेशन बनता है, ठीक है। पीपल विल एडमायर यू, दिल कम एंड टॉक टू यू, तो आपकी जो बॉन्डिंग है ना लोगों के साथ में वो इम्प्रूव होगी, तो ऑब्वियसली आपका सोशल रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा, सेल्फ रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा अगर आप खुद से अच्छी बातें करना बहुत जरूरी है। आई डोंट केयर आपको पूरी दुनिया जज कर रही हो, आपको कोई जज कर रहा हो, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी जज कर रहा हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। मतलब अगर आप सही हो या आप गलत हो, एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि आप खुद के लिए स्टैंड हो। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि लोग हमें कह रहे हैं कि आप गलत हो या आपने ये किया है, ठीक है, आपको पता है कि आपने गलत किया या सही किया, बट आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। अगर आपने गलत किया है तो आप सोचो ना कि आपसे ये चीजें क्यों हुई, उस चीज को एक्सेप्ट करो एंड जस्ट ट्राई टू फिक्स दोज थिंग्स इफ अगर वो चीजें सॉल्व हो सकती है तो। अदरवाइज उससे लेसन लो एंड आगे बढ़ो, बट खुद को ना उस चीज के लिए क्रिटिसाइज मत करते रहो, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मतलब देखो सिंपल सा चीज है कि आप ना जितनी चीजें सही करके नहीं सीखते हो ना, उतनी चीजें आप गलतियों से सीखते हो। कि हाँ, आपको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करना है। सो आप अगर खुद से अच्छी बातें कर रहे हो, अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म से ऊपर उठ रहे हो ना, तो जो फालतू का सफरिंग्स हो रहा है ना, आप खुद को जो तकलीफ दे रहे हो, आप खुद को जो वो प्रेशर में रख रहे हो, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस में रख रहे हो, आप उस चीजों से बाहर आओगे। एंड फिर वो सेल्फ लव, एक्चुअली में फिर आप सेल्फ लव वाली वो फीलिंग अपने अंदर ला पाओगे कि हाँ, लाइक नाउ आई लव माई सेल्फ। सो आज से, अभी से, जब भी आप मिरर के पास जाओ ना, लाइक जस्ट कॉल योर सेल्फ ब्यूटिफुल, जस्ट टेल योरसेल्फ दैट ओके यस आई एम हैंडसम, ठीक है। एंड आपको जरूरत नहीं है कोई बोले नहीं बोले, अगर आपको लग रहा है कि आप इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो, मतलब आप अच्छे लग रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई और क्रिटिसाइज कर रहा है। बिकॉज आप अगर एक रूम में हो ना, इफ यू आर सराउंडेड बाय 100 पीपल ना, देयर विल बी लाइक 10 पीपल आउट ऑफ 90 पीपल जो कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको जज करेंगे, एंड they have no reason, the only reason is it's you, that's why they are criticizing। कभी कभी तो कोई रीजन भी नहीं होता, इट जस्ट कि आप आप वो अपने साथ में वो ऑरा कैरी करते हो ना, दैट्स व्हाई पीपल गेट ऑफेंडेड। सो ठीक है, रहने देते हैं उन चीजों को। सो फर्स्ट एग्रीमेंट इज बी impeccable with your words, please use good words, polite words, soft words for yourself and for others, okay। So moving on to the next point, that is the second agreement, don't take anything personal। Yes, it's the most important advice I have taken from the book and I would like to share to you all। प्लीज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, बिकॉज आप जिन चीजों को पर्सनली ले रहे हो ना, मतलब आप ऐसा सोचो ना कि चलो आपने ना कुछ चीजों को लाइक आपको क्रिटिसिज्म मिला या आपके बारे में किसी ने आपको जज किया या वॉट एवर, बट ये तो उनका परसेप्शन है ना। आई मीन ये तो उनका रियलिटी है ना, ये उनका रियलिटी है कि ये आपके बारे में क्या, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट क्या जरूरी है कि मतलब आप उनके रियलिटी को खुद का रियलिटी भी बना दो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब आप अपने ऊपर उनको पावर दे रहे हो ना, कि लाइक ओके यू आर मोर पावरफुल देन मी। एंड मतलब खुद से ज्यादा पावरफुल किसी को समझना
कि उसका वर्ड्स आपको इफेक्ट कर दे, आई थिंक ये चीज तो फिर अगर आप अपने लाइफ में कर रहे हो तो आप हमेशा ही स्ट्रेस्ड आउट हो गए। आपको हमेशा ही लगेगा कि अरे यार अगर मैं ये चीज कर दूंगी तो फिर लोग जज करेंगे, अगर मैंने ये कोर्स ले लिया पढ़ाई करने के लिए तो ये जज करेंगे। आई मीन अगर आज मैं कुछ सपोज लोग बहुत लोग सर्टेन अमाउंट लाइक सर्टेन चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर आप उस क्राउड को फॉलो नहीं करके कुछ अपना अलग स्टार्ट कर रहे हो एंड फिर आपको लगने लगे कि अरे लोग जज कर रहे हैं, एंड सोचो अगर यही सेम चीजें बिल गेट्स ने सोचा होता, या फिर लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है जिन्होंने, और वो अगर ये सारी चीजें सोच रहे होते तब तो अभी भी हम वो लाइक कैंडल जला करके ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। मे बी मैं कैंडल जला करके यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती शायद, मे बी। सो सो आपको ना इन सब चीजों से हटना होगा, लाइक नेवर टेक एनीथिंग पर्सनल, बिकॉज आप सोचो ना, मतलब लाइफ इज टू शॉर्ट। हमें लगता है ना कि लाइफ बहुत लाइक बड़ी है, नहीं है लाइफ बड़ी। आप सोचोगे कि आप अगर अभी आज यहाँ हो ना, एंड अगर आप कल इस वर्ल्ड से वैनिश हो जाओगे ना, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं ना, तो आपको पता है वो जब आप मर जाओगे फिर वो आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, समहाउ वो बोलेंगे कि अरे नहीं वो तो अच्छा इंसान था, ये नहीं नहीं उसमें ये अच्छाइयाँ थी। तो लोग जब तक आप इस अर्थ पे हो ना, आपको वो क्रिटिसिज्म एंड लोगों के ताने ये सब सुनने की आदत डालनी होगी। बिकॉज अगर आपको तारीफ चाहिए, अगर आपको चाहिए कि सब आपके बारे में अच्छा बोले, अच्छा सोचे, या सब आपके साथ में खड़े रहे, तो इसके लिए आपको इस अर्थ से वैनिश होना पड़ेगा। बिकॉज लोग मरने के बाद ही तारीफ करते हैं एंड कुछ लोग तो फिर भी नहीं करते हैं। तो आप जब तक जिंदा हो तो आप ये चीजें एक्सेप्ट कर लो कि आपको डिफिकल्टीज मिलेंगी एंड आपको डील करना होगा उन चीजों से। सो प्लीज स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनल। हाँ, कुछ चीजें हो सकती है जो कि एक्चुअली में वो सही हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है ना कि लाइक जब कोई चीज इंपॉर्टेंट हो ना तो फिर और अगर वो चीज आपके लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है तो फिर इग्नोर करो कि किसने वो चीज बोला। अगर वो आपके लाइफ में एक समेशन, एक ग्रोथ ऐड कर रहा है तो उस चीज को अपने लाइफ में ले आओ। एंड अगर सपोज करो कि वो पर्सन आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है एंड उसने कुछ कभी शिट बोल भी दिया, ठीक है, तो फिर ठीक है वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो माफ कर देना, बट लाइक आप इतना फॉरगिविंग मत बनना एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है। सो प्लीज बी गुड विद योर वर्ड्स एंड डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड एग्रीमेंट की बात करें तो दैट इज डोंट मेक एजम्पशन। यस, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक। लाइक हम ना लाइफ में बहुत सारे एजम्पशन खुद भी बना लेते हैं। सपोज करो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड हमें लगता है कि पता नहीं ये अच्छा है या हमारा काम बुरा है, या इस वर्क को अप्रेजल मिलेगा या नहीं, लोग पसंद करेंगे या नहीं। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें बहुत सेल्फ डाउट होता है। हम ना पहले कितनी सारी चीजें अज्यूम कर लेते कि हम अच्छा तो सोचते ही नहीं है, हम सारा बुरा सोच लेते कि अगर हमने ये काम किया तो हमें सबसे पहले तो घर से परमिशन नहीं मिलेगी, दूसरा अगर हमने कर भी लिया फेल हो गया तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लॉस हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी सारी नॉइजेस है हमारे अराउंड। ओ माय गॉड, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है। सो बट मैं भी सीख रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग कितनी सारी एजम्पशन कर लेते हैं ना, तो एजम्पशन से हटने का सिंपल सा तरीका है कि आप ना कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन आप करो, जो लोग ना आप जो भी चीजें करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपके अराउंड में तो लोग होंगे ना जो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, आपने जरूर किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ली होगी। एंड अगर वो आपको कंफ्यूजन है, आपको फेक अजम्पशन हो रहे, तो आप जाओ, ट्राई टू गेट इन टच विद दैट पर्सन, या कोई वो बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आप फिर उनका लाइफ में सर्च करो कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट। एंड आपको लग रहा है कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिनसे आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हो कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग एंड जस्ट टेल मी व्हाट टू डू इन द सिचुएशन। सो आई थिंक यू हैव पीपल जो कि आपको हेल्प कर सकता है फिगर आउट करने में, बट प्लीज कम्युनिकेट, ठीक है। एजम्पशन मत बना लो कि कभी कभी ये सब ना अजम्पशन, आई बिलीव ये फेक रियलिटी है जो हम क्रिएट कर लेते हैं अपने अराउंड, ताकि जो हमारा कंफर्ट जोन है ना मुझसे बाहर ही नहीं निकले। एंड अजम्पशन बेकार का आपकी लाइफ में डर क्रिएट करता है, बेकार का सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, एंड आपको ग्रो करने में
बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो आप एंड कभी कभी होता है ना कि हम फालतू का अज्यूम कर लेते हैं, मतलब लाइफ में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है ना जहां हम सोचते हैं कि हम ना वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि अरे अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये चीजें हो सकती है। एंड फिर जब वो टाइम खत्म हो जाता है, जब वो चीजें होके चली जाती है, फिर हमें रियलाइज होता है कि आई वॉज ओवर थिंकिंग, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए ना प्लीज डोंट मेक एजम्पशन। अगर आपको एजम्पशन हो रहा है, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट, बिकॉज कभी कभी ना कम्युनिकेशन करने से चीजें हल्की हो जाती है। एंड अगर आपके पास में कम्युनिकेशन करने के लिए यू डोंट हैव पीयर्स अराउंड यू, देन यू हैव यू, यस यू हैव यू विथ योर सेल्फ टू कम्युनिकेट। जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से कि ओके देखो मैंने ये चीजें, मतलब आप ना ऐसा एज्यूम करो कि मिरर में आप देख रहे हो एंड वो दूसरा पर्सन है, ठीक है, एंड आप फिर एक चीज बोलो एंड उधर साइड से आप रिस्पॉन्स करो। सो इससे सेल्फ क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड अगर आप ये भी चीजें नहीं कर सकते हो, सो ट्राई टू राइट अ जर्नल ना, एक डायरी उठा लो। एंड डायरी नहीं भी है, सो जस्ट यू हैव अ नोटबुक, उसमें चीजें लिखो। लिखने से ना चीजें क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चाहिए एंड वो क्या स्टेप्स है। सो डोंट मेक assumption. And the fourth agreement, that is the best of the bestest agreement, that is always do your best. Yes, always do your best, because आपको ना, मतलब जब आप खुद को उस चीज को करते हुए देखो ना, या आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप ना खुद को दूसरे से कंपैरिजन मत करके सोचो कि अरे यार वो अगर 10 घंटा पढ़ रहा है या वो 10 घंटा कुछ काम कर रहा है तो मैं 12 घंटा नहीं। आपको ना खुद के नजर में ये देखना होगा कि मेरे सामने, मेरे अराउंड, मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरे से ज्यादा फोकस्ड, मेरे से ज्यादा डिटरमाइंड एंड मेरे से ज्यादा गुड विथ वर्ड्स, मेरे से ज्यादा जो ऐसा पर्सन हो नहीं सकता जो कि पीपल को क्रिटिसाइज नहीं करते। आपको अपने में बेस्ट वर्जन बनना है। ठीक है, ये चीजें आपको लानी पड़ेंगी। एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट देते हो ना किसी भी सिचुएशन में, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ काम करें लाइफ में एंड हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग होते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिला बट मैंने अपना बेस्ट दिया। वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो उस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको हमेशा अपना बेस्ट देना होगा, ताकि लाइफ में आपको आगे चल के रिग्रेट नहीं हो। अगर कोई चीज का रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ गया, दैट इज गुड, बट अगर रिजल्ट नहीं आया एंड आपको खुद में ये रहा कि यार थोड़ा और 1 आवर और ये काम कर लेते तो शायद आज रिजल्ट बेहतर होता, तो इस रिग्रेट से, जो रिग्रेट 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 ना पूरा लाइफ रहता है इंसान के पास में। जब भी आप उस चीज के बारे में सोचोगे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जब भी वो थॉट आएगा तो आपको एकदम से रिग्रेट होगा उन चीजों का। तो जो चीजें हो गई है वो चीज तो आप चेंज नहीं कर सकते फॉर श्योर, बट जो चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, तो उस पे ना डू योर बेस्ट। ठीक है, ताकि आपको ना, आपको रिग्रेट है, मतलब दूसरों के लिए मत करो कि आपको दूसरों के नजर में अच्छा बनना है इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, आपको लाइफ में आगे रिग्रेट्स नहीं रखना, इसके लिए आपको अपना बेस्ट देना होगा। सो विद दीज, ये 4 एग्रीमेंट्स थे जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे शेयर करके आप लोगों के साथ में। एंड मैं भी कोशिश कर रही हूँ इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में धीरे 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 उतारने का कोशिश कर रही हूँ। एंड आई होप आप भी कोशिश करोगे एंड इस चीज़ों से आपकी भी हेल्प हो सके लाइफ में। एंड विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेल मी आपको कौन सा एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड subscribe my channel for more amazing content. Thank you and have a wonderful day ahead.